नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत का मिनी लंदन। सुनकर के आप हैरान हो जाएंगे कि झारखंड का एक स्थान जिसे भारत का मिनी लंदन भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है जानेंगे इस पूरे वीडियो में। आपको जान करके थोड़ा सा हैरानी होगा कि एक समय था जब इस स्थान पर हजारों लगभग एंग्लो इंडियन समुदाय रहा करते थे और वो समुदाय अपने पूरे परिवार सहित यहाँ रहा करते थे। ऐसी क्या व्यवस्था थी, ऐसी क्या विशेषता थी जिसके कारण एंग्लो इंडियन ने इस स्थान को रहने योग्य समझा और इस स्थान में वो अपने परिवार के साथ रहा करते थे। आज हम बात करेंगे मैकलूस्कीगंज के विषय में, जो कि झारखंड राज्य में स्थित है। कहा जाता है कि रांची, जो कि झारखंड की राजधानी है, वहां से लगभग 64 किलोमीटर की दूरी पर खलारी प्रखंड में एक छोटे से कस्बे के रूप में, जो कि 15 किलोमीटर तक वो फैला हुआ है, इस स्थान पर वो मौजूद है। नाम है मैकलूस्कीगंज। इस स्थान पर डुगडुगी नदी के पास स्थित है, जो दामोदर नदी की एक सहायक नदी है। झारखंड की सबसे बड़ी नदी दामोदर नदी। हम आज जानते हैं कि आखिर इस क्षेत्र को बसाया किसने। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऐसी क्या जरूरत थी, इसकी विशेषता क्या थी जिसके वजह से एंग्लो इंडियन यहाँ रहा करते थे, क्यों इस स्थान को उसने चुना। लेकिन इस स्थान को बसाया किसने, ये सबसे बड़ा प्रश्न होता है। तो चलिए इसको जानते हैं। समय था भारत जब आजाद नहीं हुआ था। वह दौर था 1900 के आसपास, यूं कहे तो 1900 से लेकर के 1947 तक का दौर हम आपको अभी बताएंगे इस क्रम में कि इसको बसाया किसने। कोलकाता के एंग्लो इंडियन व्यवसायी अर्नेस्ट टिमोथी मैकलूस्की ने इस स्थान का दौरा किया और क्षेत्र के पर्यावरण और जलवायु से वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए। उसको ऐसा लगा कि यहाँ का पर्यावरण और यहाँ का जो वातावरण है, खास करके यहाँ की जो जलवायु है, वो बहुत खास है। इसने अपने दौरे के दौरान इस स्थान को बहुत ही ज़्यादा, उनको ये चीज़ें पसंद आई। यह व्यक्ति एक निर्णय लेता है कि वह इस स्थान पे एंग्लो इंडियन के लिए एक शहर बनाना चाहता है। उस समय झारखंड के जो राजा हुआ करते थे, वो हुआ करते थे छोटा नागपुर के राजा उदय प्रताप नाथ सहदेव। उससे इस व्यक्ति ने जमीन खरीदी। उसके बाद 1932 में उन्होंने भारत में लगभग 2 लाख एंग्लो इंडियन को आमंत्रण भेजा, परिपत्र भेजकर उन्हें यहीं बसने के लिए आमंत्रित किया। यह दौर था 1932 का। इसकी स्थापना 1933 में एंग्लो इंडियन की मातृभूमि या मुलुक के रूप में कोलोनाइजेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा की गई थी। एंग्लो इंडियन इस सहकारी कोलोनाइजेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया में शेयर खरीद सकते थे, जो बदले में उन्हें जमीन का एक भूखंड आवंटित करेगा। 10 वर्षों के भीतर यहाँ पर इस स्थान पर लगभग 500 एंग्लो इंडियन परिवारों का घर बन गया और ज़्यादातर जो लोग आए थे यहाँ पे रहने के लिए, अपने घर बसाने के लिए, वो लोग थे इंग्लैंड के, ऑस्ट्रेलिया के और कनाडा देश के। मतलब कहानी बस यही है कि कोलकाता का एक व्यवसायी इस स्थान को आता है, वो यहाँ पर दौरा करता है, उसे इस स्थान पे पसंद आ जाता है, यहाँ का पर्यावरण, यहाँ का जलवायु उसे पसंद आ जाता है और वो ठान लेता है कि यहाँ पर एक शहर बसाया जाएगा जो कि एंग्लो इंडियन को समर्पित रहेगा। यहाँ पर सिर्फ एंग्लो इंडियन ही रहेंगे। 1932 में वो 2 लाख लोगों को, एंग्लो इंडियन को परिपत्र भेज करके बसने के लिए आमंत्रण करता है। एंड अंततः यहाँ पर लगभग 10 सालों के बाद 500 एंग्लो इंडियन परिवारों का यहाँ पर घर बन जाता है, जो कि जो लोग हुआ करते थे वो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा देश के थे। अब यहाँ पर एक चीज जानने की ज्यादा जरूरी है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस स्थान को उनके द्वारा चुना क्यों गया। आपको पता होगा झारखंड अपने आप में एक पहाड़ों की मलिका और शिमला ऐसे वादियों के लिए विख्यात है।
इस क्षेत्र में हरे भरे जंगल और खूबसूरत पहाड़ियां किसी को भी अट्रैक्ट कर सकती है। इसीलिए वह जो व्यवसायी था उन्होंने देखा कि इस स्थान पर हरे भरे जंगल हैं, खूबसूरत पहाड़ियां हैं और ये जो स्थान है वो इन सभी खूबसूरत पहाड़ियों के बीच में है। और एक विशेष बात ये भी थी कि इस क्षेत्र में परिवारों को बसाए जाने से पूर्व यहाँ लपरा नामक रेलवे स्टेशन हुआ करता था और इसलिए इस क्षेत्र का रेल लाइन से जुड़ा होना और उसका विस्तार करना इस क्षेत्र के चुने जाने का प्रमुख कारण था। उसे वक्त के लिहाज से उन्हें तमाम सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अब यूं कहें तो वादियां तो थी ही, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर जो रेलवे स्टेशन था जिसका नाम लपरा था, धीरे धीरे यहाँ पर सोसाइटी बसता चला गया और जितनी भी मूलभूत सुविधाएं थी वो वहाँ पर चीजें उपलब्ध होने लगी। इस स्थान की एक सबसे बड़ी विशेषता यह भी है कि यहाँ पर सर्वधर्म स्थल भी कहा जाता है। इस जगह को सर्वधर्म, ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको भी बड़ा अच्छा लगेगा जान करके कि इस स्थल को सर्वधर्म स्थल इसलिए कहा जाता था क्योंकि यहाँ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च एक साथ मौजूद थे। मतलब ये सब कुछ एक जगह पे मौजूद था, मंदिर भी, मस्जिद भी, गुरुद्वारा भी और चर्च भी। इसीलिए इस स्थान को सर्वधर्म स्थल भी कहा जाता है। लेकिन क्या आज भी ये स्थान उपस्थित है झारखंड में? अगर आपके मन में ऐसा सवाल आ रहा होगा कि भाई हमने तो शायद पहली बार सुना या दूसरी बार पढ़ा, लेकिन वास्तविकता क्या है? क्या यहाँ पर आज भी एंग्लो इंडियन रहते हैं? और इसका पतन अगर नहीं रहते हैं तो इसका पतन का कारण क्या है? आज हम लोग इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, आप सभी सब जानते हैं कि झारखंड की वादियां बहुत प्रसिद्ध हैं अपने जलवायु की वजह से, लेकिन वास्तविक स्थिति ये थी इनके पतन होने की। अर्थात इस स्थान में अभी गिना चुना एक दो इस तरीके के ही जो डेटा सामने आया है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि कुछ ही है यहाँ पर, अदरवाइज सभी कोई अपने अपने देश लौट गए। अर्थात लगभग द्वितीय विश्व युद्ध के समय सब कोई देश छोड़कर के चले गए, अधिकांश परिवार, परंतु अभी भी कुछ परिवारों का मौजूद यहाँ मौजूद है, मतलब वजूद जो है उनका वो यहाँ पर मौजूद है। वर्तमान की अगर हम बात करें तो यह क्षेत्र अब अपनी ब्रिटिश काल की पुरानी हवेलियों, पहाड़ियों और झरनों के लिए पर्यटन स्थल है। वर्तमान की स्थिति ये पूर्ण रूप से पर्यटन स्थल के लिए ही जाना जाता है। आप अगर झारखंड आना चाहते हैं तो इस स्थान को जरूर विजिट करें, और अगर आप झारखंड से हैं तो जाओ कभी इस स्थान पर, घूमने में आपको बड़ा आनंद आएगा। आज ज्यादातर पुरानी हवेलियों को गेस्ट हाउस बना दिया गया है और इसका जो प्रयोग है वो यहाँ पर जितने भी पर्यटक आते हैं घूमने के लिए उनके ठहरने के लिए किया जाता है। मतलब वस्तु स्थिति यही है कि अभी पर यहाँ पर बहुत कम परिवार हैं और परिवारों का वजूद, कुछ परिवारों का जो वजूद है वो यहाँ पर अभी भी मौजूद है, लेकिन सरकार इस पे काम कर रही है और बहुत ही अट्रैक्टिव लुक जो है ना, अट्रैक्टिव लुक बना रही है इसको, ताकि पर्यटक यहाँ पर आए और घूमे। इस स्थान को लेकर के एक मूवी भी बना है जो कि आपको जानना चाहिए। कोकना सेन शर्मा के निर्देशन पर एक मूवी बनी जिसकी शूटिंग जो है 2016 में शुरू हुई। एक सप्ताह तक यहाँ पर शूटिंग चला। मार्च 2016 तक इसकी शूटिंग पूरी कर ली गई। मैकलुस्कीगंज पहली फिल्म बनी थी इसके बारे में, जिसका निर्माण स्टूडियोज आई ड्रीम और मैकगफिन पिक्चर्स के बैनर तले किया गया था। पुस्तक भी लिखी जा चुकी है इस स्थान के बारे में। लेखक विकास कुमार झा के द्वारा हिंदी उपन्यास मैकलुस्कीगंज के लिए एक बहुत ही प्रेरणा स्रोत। 2005 में महाश्वेता घोष के द्वारा इसका अंग्रेजी में अनुवाद भी किया गया था। उम्मीद करता हूँ कि ये मैकलुस्कीगंज के विषय में आप लोगों को जानकारी मिल गया होगा और बहुत अच्छा भी लगा होगा कि वास्तव में भारत का मिनी लंदन क्यों कहा गया है, कैसे यहाँ पर अंग्रेज एंग्लो इंडियन यहाँ पर आए, बसे और द्वितीय युद्ध में वो वापस चले गए। आशा करता हूँ और पूर्ण विश्वास करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा
एक लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्रतिदिन सुबह के 8 बजे इस चैनल पे, इस प्लेटफॉर्म में आपको झारखंड से संबंधित अर्थात पूरे भारत से संबंधित आपको कुछ रोचक तथ्य जानने को मिलेंगे, कुछ इतिहास में छुपे रहस्य और कुछ जो आपके नज़रों के सामने भी है लेकिन आपको पता नहीं है। आप सबके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।